जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आते हैं जहां मिलेफिसेंट रहती है। वो वहां के जादुई जीवों को चुराने लगे होते हैं। इसी बीच मिलेफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है। वो 3 में से 2 जीवों को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा जीव चोरी करते हुए दूर के जंगल में भाग जाता है। वहाँ चमकते फूल थे। वो आदमी जीव को लेकर राज्य की तरफ भागता है। वो एक दरवाजा खोलता है और उसके हाथ को उस दरवाजे के छेद से देखा जा सकता है। वो आदमी जीव को किसी और आदमी को दे देता है। उसके कपड़ों पर चमकता हुआ फूल होता है। वो फूल लेता है और इन चीजों के बदले पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस राज्य के लोग अब भी मिलेफिसेंट को दिल से पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि उसने उनकी प्रिंसेस को चुराया है और हमेशा उसे मारना चाहती थी। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा जंगल में खुश है। वो वहाँ की रानी बन चुकी है और विभिन्न जीवों के साथ नाच रही है। लोग अपनी समस्याएं उसके पास लाते हैं और आज उसे बताया जाता है कि वहाँ से एक जीव गायब है, वही जीव जिसे आदमी ने चुराया था। ये सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ छोटी परियां आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वे उसके सामने दौड़ती हैं और उसकी ताज ले जाती हैं ताकि वो उनका पीछा करे। जैसे ही प्रिंसेस ऑरोरा नीचे जाती है वो किसे देखती है? वही लड़का जो मिलेफिसेंट पार्ट 1 के अंत में उसके पास आया था। अब वो उसका सच्चा प्यार नहीं था, वो एक प्रिंस बन चुका था। उसका नाम प्रिंस फिलिप था और वो कई सालों से प्रिंसेस ऑरोरा को पसंद करता था और अब वो उसे प्रपोज करता है। प्रिंसेस ऑरोरा सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी वो लड़का पसंद था। मिलेफिसेंट का कौवा डियावल भी ये सब देख रहा था। वो जाकर मिलेफिसेंट को सब कुछ बता देता है। मिलेफिसेंट तुरंत वहाँ से उड़कर प्रिंसेस ऑरोरा के पास आती है और उससे बात करती है। प्रिंस फिलिप अपने माता पिता के पास जाता है और बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और उसने प्रपोज किया है। प्रिंसेस ऑरोरा ने भी हाँ कह दी है। ये सुनकर उसके पिता यानी राजा खुश हो जाते हैं, लेकिन रानी दुखी हो जाती है। लेकिन उसने अपने बेटे के सामने ये नहीं दिखाया। वो अनिच्छा से कहती है, ठीक है, हम प्रिंसेस ऑरोरा और उसकी गॉड मदर को डिनर में बुलाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा से बात कर रही होती है और कहती है, प्रिंसेस, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम सगाई करने वाली हो। मिलेफिसेंट कहती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा सच्चा प्यार थी। मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए सही कह रही हूँ। प्रिंसेस ऑरोरा कहती है, कृपया ऐसा मत सोचो, अगर तुम्हें धोखा मिला तो जरूरी नहीं कि बाकी दुनिया भी धोखा दे। मिलेफिसेंट कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आता है जब दोनों परिवार एक साथ डिनर करने वाले होते हैं। प्रिंस फिलिप की माँ अपने गुप्त कमरे की ओर जाती है। रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि वो लोहे की फैक्ट्री से गुजर रही है। वहाँ एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है और वही जीव भी वहाँ होता है जिसे आदमी ने चुराया था। रानी उस आदमी से कहती है, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, समय कम है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक सूत काटने की मशीन होती है और उस पर वही सुई होती है। ये एक रहस्यमय दृश्य था, लेकिन हमें रानी की योजना का पूरा पता नहीं था। अब सीन बदलता है। मिलेफिसेंट, उसका कौवा जो अब इंसान के रूप में है, और प्रिंसेस ऑरोरा जंगल में डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही होती है। जैसे ही मिलेफिसेंट अपने कदम उस राज्य में रखती है, सारे लोग डर जाते हैं और छुपने लगते हैं। कुछ लोग अपनी हथियार निकालते हैं। वो सोचते हैं कि मिलेफिसेंट एक बुरी जादूगरनी है, लेकिन मिलेफिसेंट उन्हें देखकर मुस्कुराती है और शांत रहती है। फिर हम देखते हैं कि वे महल में पहुंच जाते हैं, राजा और रानी के सामने। अब डिनर शुरू होता है। रानी लगातार कोशिश करती है कि मिलेफिसेंट को खुश करे, लेकिन वो असफल रहती है। वो उसे पुराने समय की याद दिलाती है कि तुम ही थी जिसने प्रिंसेस को श्राप दिया था। वो अच्छी तरह बात नहीं कर रही होती है और मिलेफिसेंट से कहती है कि तुमने इंसानों को भी मारा है, याद करो। मिलेफिसेंट रानी से कहती है कि आपके राज्य के लोग मेरी जंगल में आए और मेरे जीव को चुराया। इस पर उनकी बहस बढ़ जाती है। राजा रानी से कहता है, चुप रहो, तुम क्या बात कर रही हो। इसी बीच प्रिंसेस ऑरोरा मिलेफिसेंट से कहती है, कृपया शांत रहो। रानी ने उसे रोका नहीं। वो अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है, अगर मेरा बेटा और प्रिंसेस ऑरोरा शादी कर ले तो उसकी असली माँ कौन होगी। ये सुनकर मिलेफिसेंट दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद को प्रिंसेस ऑरोरा की असली माँ समझती थी। वो अपने पंख फैलाती है और हरी शक्ति बाहर निकालती है, जिससे सभी दूर गिर जाते हैं। रानी भी डरकर राजा के पीछे छुप जाती है। राजा गिर जाता है। रानी जोर से बोलती है कि मिलेफिसेंट ने राजा को श्राप दिया है। ऑरोरा रानी की बात मान लेती है और मिलेफिसेंट से कहती है, अपना श्राप हटा दो, तुम बार बार सबको श्राप क्यों देती हो। मिलेफिसेंट कहती है, प्रिंसेस ऑरोरा, तुम ऐसा मत सोचो, मैं कोई श्राप नहीं देती। लेकिन प्रिंसेस ऑरोरा मिलेफिसेंट पर विश्वास नहीं करती क्योंकि रानी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से गुमराह किया था। फिर सैनिक वहां पहुंचते हैं और मिलेफिसेंट पर हमला करने लगते हैं। मिलेफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। प्रिंसेस ऑरोरा कोई जवाब नहीं देती। वो राजा और रानी के साथ बैठ जाती है। मिलेफिसेंट उदास हो जाती है और वहां से उड़ जाती है। उसका कौवा भी उसके साथ होता है। वे खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहां राजा और रानी के साथ एक और लड़की भी होती है। वो मिलेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला करती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है।
अब हम देखते हैं कि राजा महल में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर उसे उसके बेडरूम में ले जाया जाता है। सभी लोग परेशान थे। फिर उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप कहता है कि उसके माथे पर चुंबन दो, ये कहने के लिए कि तुम उससे सच में प्यार करती हो, तुम उसकी पत्नी हो, शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन रानी के चेहरे पर अजीब भाव दिखाई देते हैं, क्योंकि वो राजा से सच में प्यार नहीं करती थी और उसे इन कहानियों पर भरोसा भी नहीं था। वो लालची महिला थी, वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका बेटा कह रहा था। फिर भी राजा जाग नहीं पाता। जब अरोरा ये देखती है, वो कहती है, मैं मेलिफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना श्राप हटा दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है, सभी कहते हैं हमने मेलिफिसेंट को अभी तक नहीं देखा, वो यहाँ नहीं आई है। दूसरी तरफ राजा और रानी का साथी समुद्र पर नजर रख रहा था कि मेलिफिसेंट कब बाहर आएगी। लेकिन वो देखती है कि एक जीव आता है और उसे लेकर मेलिफिसेंट को बाहर ले जाता है। वो तुरंत सब कुछ रानी को बताती है। रानी कहती है उसे तुरंत रोक दो। दूसरी तरफ अरोरा जंगल से लौटती है, उसी राज्य में, लेकिन एक जादुई जीव भी वहां आता है जो उसके घोड़े में छुपा हुआ था। वो जीव वहां पहुंचता है जहां पिछला जीव कैद था। वो आदमी भी उस जीव को कैद करता है। प्रिंसेस अरोरा रानी से कहती है, मैंने मेलिफिसेंट को कहीं नहीं देखा, क्या उसे कुछ हुआ है? रानी कहती है, परेशान मत हो, वो मजबूत है, वो वहां होगी, वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रानी का साथी समुद्र पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही वो मेलिफिसेंट को देखेगी, वो उसे मार देगी। फिर घोषणा होती है कि अगले 3 दिनों में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होगी। हम सभी लड़ाई छोड़ना चाहते हैं, हम लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, और सभी जंगल के जीव इस शादी में बुलाए जाते हैं। असल में ये उनकी योजना थी। वे मेलिफिसेंट को मारने के बाद सभी जीवों को कैद करना चाहते थे, ताकि कोई उन्हें बचा न सके, फिर वे जंगल पर कब्जा कर सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट जागते हैं। वो घायल थी, वो कुछ जीवों की आवाजें सुन रही थी। वे कह रहे थे, हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके सिर पर पंख और सींग थे। वे जंगल में रहने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जंगल उनके लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। हमला करने से पहले मेलिफिसेंट वहां पहुंच जाती है। एक जीव मेलिफिसेंट की ओर बढ़ता है और कहता है, अपनी शक्ति हमें दे दो, हम इंसानों को कैसे हरा सकते हैं, हमें बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उस जीव का नाम बोरा था। जब वो देखता है कि मेलिफिसेंट इतनी शक्ति रखती है कि किसी को भी दूर फेंक सकती है, वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे हराना आसान होगा। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को गुफा में ले जाता है। वो बताता है कि यहाँ अच्छे और बुरे दोनों परी एक साथ रहते हैं। इंसान जब उन पर हमला करने लगे तो उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक ढांचे के पास आता है। वो ढांचा वहीं पड़ा था और कोई हिलचाल नहीं कर रहा था। फिर बोरा का साथी मेलिफिसेंट से कहता है, मेलिफिसेंट, तुम उनकी परिवार से हो, तुम आखिरी शक्तिशाली और अच्छी परी हो। वो आदमी मेलिफिसेंट से कहता है, तुम सबसे शक्तिशाली हो, जल्द ही तुम उस स्तर पर पहुंचोगी जहां तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बनोगी। लेकिन वो आखिरी स्तर तुमने पार नहीं किया, और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया है। किसी को दिल से माफ करने के लिए बहुत साहस चाहिए। जो दिल से किसी को माफ करता है, वो दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बनता है। फिर मेलिफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। फिर बोरा वहां आता है और घोषणा करता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है। हमारे पास उन पर हमला करने का अच्छा मौका है। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ चुप रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी प्रिंसेस अरोरा को अपनी बातें कहकर परेशान कर रही है। प्रिंसेस अरोरा ये महसूस करती है और प्रिंस फिलिप के पास जाकर कहती है, मैं ये सब तुम्हारी वजह से सह रही हूँ, वरना मुझे रानी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी का आदमी जो चमकते फूल पर काम कर रहा था, वो उससे कुछ धूल तैयार करता है। वो कहता है, इससे परियां मर सकती हैं। मैंने इसे मेलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। ये देखकर रानी खुश हो जाती है। उसके पास एक छोटी परी भी थी। जब वो धूल उस पर फेंकता है तो वो परी मर जाती है। रानी खुश हो जाती है। वो आदमी कहता है, मैं और धूल तब बना सकता हूँ जब तुम और चमकते फूल लाओगी। फिर रानी अपने लोगों को तुरंत फूल इकट्ठा करने का आदेश देती है। जैसे ही उसके लोग वहां फूल लेने पहुंचते हैं, मेलिफिसेंट को पता चलता है। वो भी वहां पहुंचती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके सैनिक सारे फूल तोड़ चुके थे और मेलिफिसेंट कुछ नहीं कर सकती थी। वो दुखी थी क्योंकि हमेशा उसके साथ बुरा होता था। फिर उसके सैनिक लोहे की गोली से उस पर हमला करते हैं, लेकिन बोरा का साथी उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। मेलिफिसेंट भी अपनी ढाल बनाकर खुद को बचाती है। बोरा अन्य सैनिकों पर हमला करने लगता है, लेकिन जब मेलिफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में ले जाती है, वो मर चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी की तैयारी शुरू होती है।
जंगल के सभी जीव राज्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मिलेफिसेंट का कौवा, जो अब इंसान के रूप में था, अंदर जाता है और उसे रोक दिया जाता है। हम देखते हैं प्रिंसेस अलोरा बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है। वो वही चमकता हुआ फूल था जो उसके जंगल का था। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि रानी ने ये मेरे लिए क्यों भेजा। फिर वो रानी को खोजने जाती है और वो गुप्त दरवाजा ढूंढती है। फूल अभी भी उसके हाथ में होता है। चलते चलते अरोरा उस चरखे के पास पहुंच जाती है और उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगते हैं कि उस पर क्या श्राप था और वो यहाँ तक कैसे आई। उसे दिखता है कि दो परियां कैद हैं जिन्हें उसी आदमी ने बंद किया है। अरोरा उन्हें छुड़ाने ही वाली होती है, तभी वो आदमी उसे रोक देता है। तभी वहां रानी आ जाती है और अरोरा से कहती है कि कभी ये राज्य उस जंगल के पास था, लेकिन मलेफिसेंट के पूर्वजों और उन जीवों ने मेरे राज्य को तबाह कर दिया। मेरे पिता मारे गए और जब मेरा भाई सुलह करने गया तो उसे भी मार दिया गया। मैं अकेली रह गई और मजबूरी में मुझे राजा से शादी करनी पड़ी। वो मेरा पति है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। रानी कहती है कि अब मैं सबसे बदला लूंगी। वो सैनिकों को आदेश देती है कि अरोरा को कमरे में बंद कर दो और अरोरा को कैद कर दिया जाता है। बाकी जीवों को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उस आदमी ने जो जहरीली धूल बनाई थी वो उन पर डाल दी जाती है, जिससे सारे जीव कमजोर हो जाते हैं। जिस कमरे में अरोरा को बंद किया जाता है वहीं उसकी शादी की ड्रेस भी होती है। अरोरा अपनी ड्रेस फाड़कर उससे रस्सी बनाती है और महल से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी सैनिक आ जाते हैं और अरोरा खुद को फिर से कमरे में बंद कर लेती है। मलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान बना हुआ था, वो भी महल के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के पास बैठा होता है और उसे कुछ भी पता नहीं होता। उधर रानी महल की छत से जंगल की तरफ बम फेंकने लगती है। वहीं दूसरी ओर बोरा अपनी सेना लेकर राज्य पर हमला करने आ रहा होता है। इसी बीच मौका पाकर अरोरा कपड़ों की रस्सी से नीचे उतर जाती है और राजा के कमरे में पहुंचती है, जहां प्रिंस फिलिप भी होता है। अरोरा उसे सब सच बता देती है कि रानी ने क्या किया है और मलेफिसेंट ने तुम्हारे पिता को कोई श्राप नहीं दिया, ये सब तुम्हारी माँ ने किया है। ये सुनकर प्रिंस फिलिप हैरान रह जाता है। उधर बोरा और उसके साथी राज्य पर हमला करते हैं, लेकिन सैनिक उनका मुकाबला करते हैं और कुछ को पकड़ लेते हैं। तभी अरोरा मलेफिसेंट के कौवे को देखती है और कहती है कि सबको बचाने के लिए हमें चर्च के दरवाजे खोलने होंगे। वे मिलकर दरवाजे खोल देते हैं और सारे जीव अंदर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। छोटी परियां फूलों से उन सुराखों को बंद कर देती हैं जहां से जहरीली धूल आ रही थी, और अब वो धूल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। रानी का साथी जब सब ठीक करने जाता है तो वो खुद ही नीचे गिर जाता है। प्रिंस फिलिप अपनी मां को समझाने जाता है, लेकिन रानी सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। इससे पहले कि वे उसे पकड़े, फिलिप महल से कूद जाता है। अरोरा और मलेफिसेंट के कौवे को पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहां मलेफिसेंट पहुंच जाती है। फिर मलेफिसेंट अपने कौवे को एक बड़े भालू में बदल देती है। वो भालू चर्च का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर कैद सारे जीवों को बाहर निकाल देता है। मलेफिसेंट सब पर हमला करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी बोरा भी वहां पहुंच जाता है और रानी के सैनिकों से लड़ने लगता है। तभी प्रिंस फिलिप बीच में आता है और बोरा को रोकते हुए कहता है कि ये हमारा जनरल है, इसे मत मारो। बोरा वहां से चला जाता है। अब जनरल को समझ आ जाता है कि जिसने मुझे नहीं मारा वही असली अच्छा है और असली जालिम रानी है। दूसरी तरफ मलेफिसेंट महल की छत पर रानी के सामने पहुंच जाती है। अरोरा भी वहां आती है और रोते हुए कहती है कि कृपया उसे मत मारो, नहीं तो सब आपको ही बुरा समझेंगे। लेकिन मलेफिसेंट गुस्से में कहती है कि अरोरा दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। तभी रोती हुई अरोरा उसे माँ कह देती है। ये शब्द सुनते ही मलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है, वो भावुक हो जाती है। तभी मौका देकर रानी हमला करती है और जहरीली धूल अरोरा पर फेंकती है, लेकिन मलेफिसेंट आगे आकर उसे बचा लेती है। तीर मलेफिसेंट को लगते ही वो राख में बदल जाती है। अरोरा जोर जोर से रोने लगती है। रानी खुश होकर ऐलान करती है कि अब मलेफिसेंट खत्म हो चुकी है और अब पूरा इलाका मेरा होगा। तभी अरोरा के आंसू मलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं और मलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बड़े बड़े पंख फिर से निकल आते हैं। रानी घबरा जाती है और गुस्से में अरोरा को महल से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मलेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप भी सब सच जान चुका होता है, इसलिए वो भी मलेफिसेंट के साथ खड़ा होता है। मलेफिसेंट प्रिंस फिलिप और अरोरा की शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी वो आदमी भी आता है जिसने जीवों को कैद किया था। वो सबको आजाद कर देता है और वही सुई भी लाता है जिससे श्राप फैला था। अब सबको पता चल जाता है कि असली श्राप रानी ने ही दिया था।
इसी बीच राजा भी होश में आ जाता है। बोरा की सेना रानी को पकड़ लेती है और मेलेफिसेंट उसे बकरी में बदल देती है और उस जगह को फूलों से सजा देती है। फिर वो बोरा से कहती है कि तुम अच्छे जीव हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। उसके बाद वो ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है और कहती है कि अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। फिर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा खुश होता है, सारे लोग और जंगल के जीव तालियां बजाते हैं। दोनों राज्य एक हो जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं। जाते जाते मेलेफिसेंट फिलिप और ऑरोरा से कहती है कि जब तुम्हारा प्यारा सा बच्चा होगा तब मैं फिर मिलने आऊंगी। ये कहकर मेलेफिसेंट वहां से उड़ जाती है। चारों तरफ शांति हो जाती है और यही मेलेफिसेंट पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।